नमस्कार, कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, देश के जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए नहीं खोला। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात के बड़ोदरा में आदिवासी अधिकार सभा को संबोधित करते हुए कहा, आदिवासी शब्द का मतलब ओरिजिनल देश के मालिक हैं। 2000-3000 साल पहले आदिवासियों के पास पूरे देश की जमीन थी। आपका पूरा इतिहास जमीन खोने का है। अब 21वीं सदी में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का नया शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब आप देश के ओरिजिनल मालिक नहीं हो। जल जंगल जमीन आपका नहीं था, केवल आप जंगल में रहते हो। आपका जल जंगल छीनी गई। बिरसा मुंडा के सामने सर तो झुकाते हैं, लेकिन उनकी सोच पर आक्रमण करते हैं। भारत के संविधान को लेकर कहा कि देश के नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार देता है। संविधान में हजारों वर्ष पहले की आवाज है। जब भारतीय जनता पार्टी आपकी जल जंगल जमीन छीनती है तो संविधान पर आक्रमण करती है। विकास की बात आती है तो सबसे पहले आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है। आदिवासियों को बदले में कुछ नहीं मिलता है। आपका कोई हक अधिकार नहीं है। विपक्ष के नेता ने कहा कि जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं तो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रमण करते हैं। देश जानता है कि देश में 9% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। निजीकरण से चुने हुए 5-7 लोगों को लाभ मिलता है। पब्लिक क्षेत्र में सबको मिलता था। निजी कंपनियों में एक भी दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं मिलेगा। वहां 90% का कोई है ही नहीं। पूरा पिछले बजट का बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश का बजट बांटा जा रहा था, लेकिन लाइन में वंचित समाज का कोई था ही नहीं। बांटने वालों में कोई अधिकारी एससी एसटी ओबीसी या अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं था। देश का पूरा धन छीना जा रहा है। जितना कर आप देते हो उतना ही अडानी देता है। उनकी आमदनी, अपनी आमदनी देखो। पूरे देश में ढूंढे हुए एक आदिवासी नहीं मिलेगा जिसका कि सरकार ने कर्जा माफ किया हो। देश के संस्थानों में आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है? देश में आदिवासियों की जनसंख्या 10% है, लेकिन जब शक्ति और धन देने का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग चुप हो जाते हैं। आदिवासियों, जब मैं केरल में था तो वहाँ बात चल रही थी कि दलितों आदिवासियों को कब तक फ्री दिया जाता रहेगा, यह बंद कब होगा। तो मैंने कहा कि अडानी को लाखों करोड़ों जब तक माफ किया जाता रहेगा तब तक इन्हें मिलना चाहिए। अडानी को माफ किया जाता है तो वह देश का विकास होता है। हमने देश के गरीबों, किसानों को मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। गुजरात के स्कूल कॉलेजों पर चर्चा करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि गुजरात का पूरा स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा आपको कहाँ मिलेगा? बिना सरकारी कॉलेजों से शिक्षा गरीबों को उच्च क्वालिटी का नहीं मिल पाएगा। आपके बच्चे कम से कम पैसा देकर शिक्षा पाए। साथ ही उन्होंने कहा आदिवासियों का घोषणा पत्र होना चाहिए। आप घोषणा पत्र दीजिए, हम उसको सरकार से दिलवा देने का काम करेंगे। अब तक विपक्ष नेता राहुल गांधी ने जितनी भी बातों कही वह लगभग सारी बातें सरकार मानी। हम शिक्षा की बात करते हैं। देश में कुलपतियों की लिस्ट निकालो, सिर्फ आरएसएस के लोग मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें
कोई जानकारी न तो वैज्ञानिक सोच है। उनकी एकमात्र योग्यता है आरएसएस के सदस्य हैं। संविधान आपकी रक्षा करता है, आपकी सोच में, इनकी सोच में आप नहीं हो। हम चाहते हैं जितनी जगह दूसरों को मिलती है उतनी जगह आपको मिले और हर लिस्ट में आपका नाम मिले। युद्ध का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गए थे। लिख कर रख लो, संसद में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध पर कोई चर्चा सरकार नहीं कराएगी। सरकार प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गए हैं। अमेरिका के साथ डील किया, किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को नहीं खोला। उसका कारण है हमारे खेत छोटे छोटे हैं, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, आधा बीघा, जबकि अमेरिका के किसानों के खेत 500 एकड़, 1000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़ हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को नहीं खोला। 21वीं सदी में किसी भी देश की पूंजी उसकी डेटा है। जिसके पास डेटा है उसकी प्रगति होने वाली है। पूरा का पूरा डेटा प्रधानमंत्री ने ट्रंप को पकड़ा दिया है। साथ ही हर साल अमेरिका से 9 लाख करोड़ का अमेरिकी माल खरीदेंगे। हमारी कंपनियों का क्या होगा? अमेरिका का टैक्स 0 कर दिया गया है, हमारा पहले से बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र को लेकर राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा, हम बिना पूछे नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे तो हम रूस से तेल खरीदेंगे, ईरान से खरीदेंगे, या जहाँ से कहेंगे वहाँ से हम खरीदेंगे, लेकिन आप जो हुक्म करेंगे हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने 2 कारण कंप्रोमाइज होने का बताया कि ट्रंप ने मोदी की नस पकड़ ली है, एप्स्टीन फाइल और अडानी। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक सिस्टम अडानी है। देश के संस्थान अडानी को सौंप दिए हैं। क्या आप समझ रहे हैं या फ्री में हो रहा है? अमेरिका में अडानी पर केस लगा दिया। यह मैसेज मोदी जी को गया। देश के लोगों के साथ चाहे जितना ड्रामा कर लो, फिर हमारे साथ किया तो फिर देखना। ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि मैं मोदी का कैरियर खत्म कर दूंगा। यह पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के डर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देने नहीं गए। उसके बाद अमेरिका इजराइल युद्ध के 24वें दिन संसद में पहुंचे और 24 मिनट का भाषण दिया। अमेरिका के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले। वह अमेरिका के कंट्रोल में है। जो भी होगा हमारे देश में जो भी होगा अमेरिका के फायदे के लिए होगा। ट्रंप के सामने मोदी जी चू तक नहीं बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, ट्रंप ने 50 बार कहा कि संघर्ष विराम हमने कराया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी जवाब नहीं दिए। यह हमारी सेनाओं का अपमान ट्रंप कर रहे हैं। यह याद कर लीजिए, आपके प्रधानमंत्री आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे अलग देश की विदेश नीति चल रही है। अब तक भारत गुटनिरपेक्ष जब तक था तब तक दुनिया में भारत को समर्थन मिलता था। अब प्रधानमंत्री अमेरिका की तरफ झुक गए हैं, इजराइल की तरफ झुक गए हैं। तो ना ही ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई देश खड़ा हुआ और ना ही इस समय की विदेश नीति को अमेरिका चला रहा है। जहाँ से वह कहेंगे कि तेल खरीदना, वहाँ से भारत तेल खरीदेगा। फिलहाल रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन का समय प्रधानमंत्री को मिला है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री देश की जनता को स्वतंत्र विदेश नीति का आभास करा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।